जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और 5 में कह रहा है फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विद द हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h। इसको हम देख लेते हैं भाई किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि आपके मैं क्वेश्चन नोटबुक बताता हूँ तो 5, 6, 7 आज इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, उसका हाइपोटेन्यूज गिवन है स्टूडेंट। तो उसमें हाइपोटेन्यूज तो हमने h ले लिया। अब मैं यहाँ लेता हूँ लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, वो हमारे पास है x। तो ये हमारे पास बेस है, ये x है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और जो रिमेनिंग बचा हमने उसको p के दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर में। तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इस साइड पे रूट ले लूँ दोनों साइड पे, तो p बचेगा रूट में h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन 1 के दिया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब मैक्सिमम हाइट एरिया मालूम करना है विद द हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h, जिसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ जो है h होगी। तो स्टूडेंट अब एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के। अब ए ऐसे ही रहा 1/2, बेस हमारे पास x था और हाइट हमारे पास क्या थी, ये। क्योंकि जो हाइट है ना हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, h नहीं है, p है। तो ये हो गया रूट में h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई। तो ये a इज इक्वल टू 1/2 ऐसी रहा। फर्स्ट फंक्शन ऐसी लिखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो 1/2 h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर एक कम होगी तो माइनस 1/2 बन जाएगी। ठीक है, फिर फंक्शन के रिस्पेक्ट से होगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गया। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x और x हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ बचा रूट में h स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, पावर नीचे आएगी तो पॉजिटिव आएगी, फिर रूटर लगा दिया, प्लस यहाँ होगा रूट में h स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया तो यहाँ पर बार लगा देते हैं। तो a बार इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम, रूट में h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट h स्क्वायर माइनस स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैंसिल, तो ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया a बार इज इक्वल टू हाफ माइनस 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन रूट में h स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें मैक्सिमम एरिया कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम a डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देंगे, तो इससे हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मैं यहाँ पर। तो ये हो गया 1/2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रूट में h स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी टर्म इस तरफ जाके 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरी टर्म इधर से आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बचेगा, तो इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो h इज इक्वल टू √2x। तो x की वैल्यू आएगी h/√2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, बेस की। सही है भाई। अब क्या करते हैं, इसको हम पुट करते हैं इधर वाले इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। तो a इज इक्वल टू 1/2 एच कितना h/√2 रूट में h स्क्वायर माइनस h/√2 का स्क्वायर। तो ये होगा a इज इक्वल टू h/2√2, हो जाएगा रूट में h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2। आप एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो ये हो गया a इज इक्वल टू h/2√2। ठीक है भाई, एलसीएम आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और रूट में 2। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू h/2√2। यहाँ से h स्क्वायर का रूट, फिर √2 हो जाएगा, अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई,
ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, एच एच द एच स्क्वायर, और ये 2 ऐसे ही आ गया, और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, तो ये आएगा मल्टीप्लाई 2, तो ए हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद का तो लेक्चर आपके समझ आ रहा होगा। अब स्टूडेंट इसका पार्ट 6 में कह रहा है, आपको तो दिखाता हूँ। पार्ट 6 में कह रहा है कि आप पार्टिकल मूव सो डेट इट डिस्टेंस एस एट टाइम टी इज गिवन बाय, तो पार्टिकल मूव उसको डिस्टेंस ये दिया हुआ है, वेयर यू एंड ए आर फिक्स एल नंबर, फाइंड इट स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इज एक्सेलरेशन एट टाइम टी। हमें इसकी स्पीड मालूम करनी है और एंड मैग्नीट्यूड मालूम करना है एक्सेलरेशन का एट टाइम टी पर, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट ये आपको दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं लिखता हूँ एस इज इक्वल टू, सॉरी इस ये पार्ट 6 ये है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, सही है। हमें निकालना है स्पीड्स और एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको डी एस अपॉन डी टी, ये स्पीड होती है, तो डेरिवेटिव करूँ इसके हिसाब से, तो u का डेरिवेटिव 1, इसके u आएगा प्लस 1/2 ए टी, 2 से 2 कैंसिल, डी एस अपॉन डी टी, यू प्लस ए टी बच जाएगा, ठीक है। ये तो स्पीड हो गई। अब एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए जाहिर सी बात है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी स्पीड का, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी यू प्लस हाफ यू प्लस ए टी, तो ये आएगा डी एस अपॉन डी टी स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जो जाएगा u का डेरिवेटिव 0, ये आएगा प्लस का a, ठीक है। तो ये हमारे पास डी एस अपॉन डी टी स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ठीक है भाई। चूँकि स्पीड हमारे पास ये आ गई, एक्सेलरेशन ये आ गया, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं इसकी, कह रहा है इफ द पॉइंट पी, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रेशर एंड टाइम टी आर कनेक्टेड बाय द फार्मूला, कनेक्टेड फार्मूला से जिसका पी और टी स्क्वायर प्लस 11 प्लस 9, फाइंड द फोर्स। आपको फोर्स मालूम करना है एट टी इज इक्वल टू 5 पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टी मिसिंग है, तो यहाँ पर 11 टी है, ठीक है स्टूडेंट, मैंने लिख लिया। तो भाई आप देखने क्या कह रहा है ये, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 11 टी प्लस 9। तो स्टूडेंट टी यहाँ पर मिस था, तो मैंने लिख लिया। तो बेसिकली ये प्रेशर दिया हुआ है, तो अगर आपको फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स बराबर होती है किसके, कि अगर आप प्रेशर का डेरिवेटिव ले लेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आती है फोर्स के बराबर। तो इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर प्लस 11 टी प्लस 9, ठीक है। तो ये डी पी अपॉन डी टी जो कि फोर्स है, तो ये बराबर है इसका डेरिवेटिव 2t प्लस 11। अब यहाँ पर फोर्स जो बराबर है प्रेशर का चेंज होना टाइम के अतबार से, लेकिन टी दिया हुआ है हमारे पास 5, तो ये 2 ऐसे ही लिखा, टी की पावर 5 प्लस 11, तो ये आएगा 10 प्लस 11, तो ये आएगा 21। तो 21 हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट ने किस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, अपना दोस्त यार में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।